हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 12th साइंस मैथमेटिक्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर मैं ईच एंड एवरी चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले मैं एक्सरसाइज 1.1 यानी कि डिफरेंशिएशन चैप्टर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फॉर योर अपकमिंग HSC बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो हर एक एक्सरसाइज का मैथमेटिक्स पेपर 1 एंड मैथमेटिक्स पेपर 2 ईच एंड एवरी एक्सरसाइज का मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाला हूँ। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो चलो बस स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। सो देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यानी कि डिफरेंशिएशन में जो भी सम्स आपको दिया रहेगा वो तो ये लिखा रहेगा डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जो फंक्शन दिया है आप उसे y ले लो। तो देखो मैंने यहाँ पे 5th क्वेश्चन लिया है y इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाइड है क्यूब रूट ऑफ 2x² माइनस 7x माइनस 5 होल रेज़ टू 5। तो ये जो फंक्शन दिया है इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव हम फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है इसे फाइंड आउट करने का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसमें डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। तो ये देखो y इज इक्वल टू है, सो दिस y इज इक्वल टू 3 अपॉन, देखो यहाँ पर ये 5 इंटू वैसे ही रहेगा। अब ये देखो क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट को जब हम रिमूव करेंगे ना तो वो पावर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। यानी कि क्यूब रूट है या स्क्वायर रूट है या कोई भी रूट रहेगा, 4th रूट 5th रूट, तो सबसे पहले आप उसे पावर में कन्वर्ट करो। तो मैं इसे पावर में देखो कन्वर्ट करता हूँ। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 7x माइनस 5 होल रेज़ टू 5 तो दिया ही है। और जब आप क्यूब रूट को रिमूव करोगे ना तो ये होल पावर देखो 1/3 हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम इसे। सो दिस y इज इक्वल टू 3 अपॉन, देखो यहाँ पर है 5 इंटू ब्रैकेट 2x² माइनस 7x माइनस 5 होल रेज़ टू, देखो 5 दिया है तो ये पावर और ये पावर मल्टीप्लाई होकर के 5 इंटू 1/3 तो वो 5/3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे पावर जो है होल पावर 5/3 दिस वे। तो 3 अपॉन 5 इंटू 2x² माइनस 7x माइनस 5 होल रेज़ टू 5/3 हो गया। अब थोड़ा सा और इसे मॉडिफाई करना होगा। सो दिस वी कैन राइट y इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 तो वैसे ही रहेगा। अब देखो डिनोमिनेटर में आपको पावर में दिया है टर्म्स, तो ये जब डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर में जाएगा फंक्शन तो पावर का साइन चेंज होता है, आपको मालूम है। तो पावर 5/3 है तो जब वो न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर माइनस 5/3 हो जाएगा। तो ये देखो हो जाएगा 2x² माइनस 7x माइनस 5 होल रेज़ टू, पावर जाएगा न्यूमरेटर में तो माइनस 5/3 हो जाएगा। अब ये जो फंक्शन है अब हम इसे इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला x रेज़ टू n। तो x की जगह पे ये पूरा x का कंपोजिट फंक्शन है, तो x रेज़ टू n का फॉर्मूला यूज़ करोगे ना, x रेज़ टू n का फॉर्मूला आपको मालूम है डेरिवेटिव का n इंटू x रेज़ टू n माइनस 1, तो वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। सो दिस इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये देखो 3/5 मल्टीप्लाइड है। 3/5 जब x के फंक्शन से मल्टीप्लाइड होता है तो उसको डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता है, तो 3/5 को आपको वैसे ही लिखना है। और ये जो है फंक्शन x का है और ये पावर में n है, तो x रेज़ टू n का डेरिवेटिव आपको मालूम है n इंटू x रेज़ टू n माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका n की जगह पे माइनस 5/3 है इंटू x की जगह पे 2x² माइनस 7x माइनस 5 होल रेज़ टू माइनस 5/3 माइनस 1 आएगा, ठीक है। n x रेज़ टू n माइनस 1, बट ये देखो x नहीं है, x रहेगा तो वो स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, लेकिन x के प्लेस पे क्या यूज़ किया है, कंपोजिट फंक्शन ऑफ x।
तो डेरिवेटिव का रूल होता है जो भी x का कंपोजिट फंक्शन रहेगा उसका डेरिवेटिव यहाँ पर मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो आप यहाँ पर लिखोगे d/dx ऑफ 2x² माइनस 7x माइनस 5, और रूल्स तो आपको पता ही है। फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो हमारा dy/dx इज इक्वल टू, अब ये 3 कैंसिल कर सकते हो, 5 कैंसिल कर सकते हो, यहाँ बचेगा जस्ट आपका माइनस, और देखो ये ब्रैकेट में क्या है 2x² माइनस 7x माइनस 5 होल रेज टू पावर में है -5/3 -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसे, -5 और ये -3 तो -8/3 हो जाएगा। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पावर में -8/3 आएगा, मल्टीप्लाइड बाई देखो यहाँ पे। अब इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, 2x² माइनस 7x माइनस 5 का डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो 2 तो एज इट इज़ रहेगा बिकॉज वो x से मल्टीप्लाइड है, और डेरिवेटिव ऑफ x² आपको मालूम है x⁻n का फॉर्मूला n x⁻n-1, तो डेरिवेटिव ऑफ x² 2x हो जाएगा, 2x इंटू 2, तो आप यहाँ पर लिखोगे ब्रैकेट में 4x देन -7x, तो -7x का डेरिवेटिव आपको मालूम -7 होगा बिकॉज k इंटू एक्स का डेरिवेटिव k होता है, तो -7 इंटू एक्स का डेरिवेटिव आएगा -7, और -5 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, तो हम यहाँ पे जस्ट लिखेंगे -7। तो अगर आपने यहाँ तक लिख दिया तो भी करेक्ट है। अगर आप इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहते हो तो थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा ये। हमें इसे क्या करना होगा, देखो माइनस यहाँ पे 1 पावर जो है नेगेटिव है, तो नेगेटिव पावर को जब पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो रेसिप्रोकल लेना होता है, तो ये अपॉन में आ जाएगा आपका 2x² माइनस 7x माइनस 5, और ये देखो आप रहेगा होल रेज टू 8/3 आएगा, और ये तो वैसे ही रहने वाला है 4x माइनस 7, एक से पावर लिख देता हूँ मैं, 4x माइनस 7 इंटू -1 करोगे तो माइनस, ये हो जाएगा 4x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2x² माइनस 7x माइनस 5 होल रेज टू 8/3, ये आपका देखो फाइनल आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ सी देखो मैंने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, y इक्वल टू √tan ऑफ √x। तो यहाँ पर जो tan यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है वो स्क्वायर रूट के अंदर दिया है, और tan का जो एंगल है वो √x दिया हुआ है। नॉर्मली स्टैंडर्ड फॉर्म में tan का एंगल tan x रहता है, बट x के प्लेस पे इन्होंने √x दिया हुआ है। बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको देखने का ही कौन से फॉर्म में है और फिर कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। तो जो गिवन फंक्शन है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, tan का जो फंक्शन है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, और आपको पता है कि √x का डेरिवेटिव 1/2 √x होता है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, जस्ट x की जगह पे इन्होंने tan √x दे दिया है, तो √x का डेरिवेटिव 1/2 √x, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। सो दिस इज dy/dx इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं d/dx अप्लाई करता हूँ बोथ साइड, d/dx ऑफ tan ऑफ देखो ये √x, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x, तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स, और ये जो रूट में जो फंक्शन है वैसे ही रहेगा tan ऑफ √x। सिंपली हमने √x का फॉर्मूला यूज़ किया है, बट ये √x तो नहीं है ना, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो √x के लिए है। √x रहेगा तो डेरिवेटिव 1/2 √x आता है, बट x के प्लेस पे क्या यूज़ किया है, tan ऑफ √x। तो tan ऑफ √x x का कंपोजिट फंक्शन है, तो जो भी कंपोजिट फंक्शन रहेगा उसका डेरिवेटिव हमें यहाँ पे अगेन मल्टीप्लाई करना होता है, दैट इज d/dx ऑफ √tan x। ये मेथड है। इतना सा अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना, तो डेरिवेटिव का कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा आप उसका सॉल्यूशन इजीली निकाल सकते हो। सो देखते हैं क्या होता है ये फाइनली 1/2 टाइम्स देखो √ ऑफ tan √x मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो ये tan √x है, तो पहले tan दे दिया, बाद में tan के बाद x का कंपोजिट फंक्शन दे दिया। अब आपको फॉर्मूला थिंक करना है, तो tan x का डेरिवेटिव होता है sec² x,
तो वही सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, जस्ट x के प्लेस पे आपको रूट x लिखना है। तो tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट x, बट आपको इंटू करना पड़ेगा d/dx ऑफ रूट x। सो देखते क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स अंडर रूट tan रूट x मल्टीप्लाइड बाय ये सेक स्क्वायर रूट x तो एज इट इज़ रहेगा मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो यहाँ पे लिखा है d/dx ऑफ रूट x, यानी कि रूट x का डेरिवेटिव आपको पता है 1/2 रूट x, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2 रूट x। तो फाइनली हम यहाँ पर देखो आंसर लिख देंगे अभी dy/dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर रूट x न्यूमरेटर में है, तो सेक स्क्वायर रूट x देखो आपका न्यूमरेटर में है डिवाइड बाय, अब ये 2 × 2 आप 4 लिख सकते हो, तो ये 4 हो जाएगा, इंटू देखो यहाँ पर रूट x है तो रूट x, और यहाँ पर क्या बचा है अंडर रूट, ये देखो आपका tan ऑफ रूट x। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, बहुत ही आसान था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ देखो मैंने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है, ब्रैकेट में log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 दिया है। तो यहाँ पे देखो cos का स्क्वायर दिया है, तो cos के स्क्वायर के बाद नॉर्मली क्या होता है मालूम है, cos x होता है, अगर cos x रहेगा तो वो स्टैंडर्ड फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे cos के बाद x नहीं दिया है, x के प्लेस पे उसका कंपोजिट फंक्शन लिखा हुआ है। तो ये cos स्क्वायर ब्रैकेट में log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 है, तो cos का जो एंगल है ना ये पूरा दिया हुआ है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा तो cos का एंगल सिर्फ x रहता है, cos स्क्वायर x रहेगा वो, बट यहाँ पे x के प्लेस पे क्या दिया है log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 दिया है। तो और पहले दिया है आपको cos स्क्वायर, आपको मालूम है cos स्क्वायर x रहेगा तो आप उसको cos x इंटू cos x लिख सकते हो, या तो फिर आप cos स्क्वायर x को cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो एग्जैक्टली सेम वे थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो सेम थिंग देखो मैं ऐसे लिखता हूँ y इज इक्वल टू कॉस ऑफ, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या दिया देखो आपको यहाँ पे log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 ये दिया है, और फिर यहाँ पर देखो आपका होल ब्रैकेट आएगा दिस वे और पावर 2 लिखोगे आप, ठीक है ना। तो ये cos स्क्वायर था, देखो मैंने ये वैसे लिख दिया, क्योंकि cos का स्क्वायर मतलब cos इंटू कॉस 2 बार लिखोगे मतलब वो स्क्वायर रहेगा, और cos का ये पूरा एंगल है, तो देखो ये एंगल cos ऑफ दिस हो गया, मतलब ये और ये दोनों सेम है। अब अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझेगा कि कौन सा फॉर्मूला डेरिवेटिव्स का यहाँ पर अप्लाई करना है। ये पूरा देखो x का फंक्शन हो गया, पावर में नंबर हो गया, यानी कि यहाँ पर x रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ होगा, और आपको पता ही है x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस क्या है, x के प्लेस पे x का कंपोजिट फंक्शन लिखा हुआ है, तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो आई विल राइट हियर, देखो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा, तो ये हो गया देखो आपका dy/dx इज इक्वल टू एक्स रेज टू n, तो ये हो जाएगा n यानी कि 2, और ये देखो आपका cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, 2 मतलब n एक्स रेज टू n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 आएगा, पर इंटू करना पड़ेगा आपको d/dx ऑफ ये पूरा फंक्शन, यानी कि cos ऑफ ये हो जाएगा ब्रैकेट में log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, दिस वे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो x रेज टू n का फॉर्मूला हमने यूज़ किया n एक्स रेज टू n माइनस 1। फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा देखो आपका 2 टाइम्स, और ब्रैकेट तो ऐसे ही रहेगा cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, इंटू डेरिवेटिव देखो अभी आप यहाँ पर देखो यहाँ पे cos लिखा है, cos के बाद जो कुछ भी रहेगा वो cos का एंगल है, तो आपको पता होना चाहिए कि cos x का डेरिवेटिव क्या होता है। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा देखो आपका माइनस, ब्रैकेट देता हूँ, माइनस साइन ऑफ ये पूरा आएगा आपका माइनस साइन ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, ब्रैकेट क्लोज, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, बट ये x तो है नहीं, x की जगह पे उसका कंपोजिट फंक्शन है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड करोगे आप d/dx ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, रूल सब सेम है, ठीक है, जस्ट आप मेथड ध्यान में रखो कैसे हमें सॉल्व करना है। तो cos का डेरिवेटिव देखो माइनस साइन हो गया,
x के प्लेस पे दिया है log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, यहाँ पे लिख दिया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। आप इसे तब तक सॉल्व करोगे जब तक आपका ये d/dx रिमूव नहीं हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं आंसर आ जाएगा 2 इंटू, देखो ये ब्रैकेट में है cos ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इंटू, ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस साइन ऑफ ब्रैकेट log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 क्लोज ब्रैकेट, मल्टीप्लाइड बाई, देखो यहाँ पर d/dx ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो log ऑफ सम फंक्शन दिया है ना, तो आपको पता होना चाहिए log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो वही सेम फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, जस्ट x के प्लेस पे क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 कंपोजिट फंक्शन दिया है। तो log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव आएगा 1/x स्क्वायर प्लस 7, बट अगेन आप यहाँ पे d/dx ऑफ करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 7, और फिर देखो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा आपका, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रैकेट कॉस ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ब्रैकेट क्लोज करो दिस वे, इनटू ये है माइनस ऑफ साइन ऑफ ब्रैकेट log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, और ये अपॉन में आ जाएगा आपका डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो इसमें x रेज़ टू n का फॉर्मूला यूज़ होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ 7 आपका 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x ब्रैकेट क्लोज। देखो सम सॉल्व हो गया, बट थोड़ा सा हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। देखते हैं अभी यहाँ पर, देखो क्या लिखा है, 2 इंटू कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2x। ठीक है, मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ। तो सी इसे हम ऐसे देखो लिख सकते हैं -2 इंटू, ठीक है, दिस इज इक्वल टू -2 इंटू, पहले मैं क्या करता मालूम है, ये देखो 2 लिखा और ये माइनस है तो मैंने -2 लिख दिया यहाँ पे, बिकॉज सब मल्टीप्लिकेशन है। तो माइनस और ये 2 हो गया, माइनस और 2 हो गया। उसके बाद मैं ये साइन का टर्म लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे ये है साइन ऑफ, ब्रैकेट में आपको दिया है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, ये टर्म मैंने लिख दिया। 2 साइन ऑफ, हाँ ये देखो -2 साइन ऑफ लॉग ऑफ, ये टर्म लिख दिया। फिर मैं ये लिखता हूँ कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये हो जाएगा देखो आपका कॉस ऑफ ब्रैकेट में ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 आएगा, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज करते हैं हम लोग दिस वे। और क्या बच रहा है देखो, इंटू 2x बच रहा है यहाँ पे, तो इंटू 2x भी बच रहा है, तो मैं इंटू 2x देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटू 2x सेपरेट, और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7 है ये, ठीक है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो यहाँ पर देखो लिख रहा हूँ मैं डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और इसे मॉडिफाई कर दो फॉर्मूला यूज़ करके ट्रिग्नोमेट्री का, ये माइनस को वैसे ही रखो। आपको पता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन 2x, यानी कि हमें पता है साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगर लिखा रहेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हम इसे लिखते हैं साइन 2 थीटा। वही सेम चीज़ देखो यहाँ पे अप्लाई होगा। माइनस को निकाल दो आप, ये देखो यहाँ पे 2 लिखा है, फिर यहाँ पे देखो साइन का एंगल सेम है और यहाँ पे कॉस का एंगल भी सेम है, यानी कि ये क्या हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में हो गया, या आप उसे बोलो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के फॉर्म में हो गया। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2x, तो ये हो जाएगा साइन, फिर आप लिखोगे 2 टाइम्स, और जो साइन का एंगल दिया है, साइन का एंगल दिया है आपको लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो माइनस साइन 2 टाइम्स जो भी x है, x के प्लेस पे है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 हमने उसे लिख दिया। तो ये देखो आपका दोनों टर्म्स चला गया, एक्चुअली बच क्या रहा है फिर आपका यहाँ पे 2x बच रहा है, और अपॉन में यहाँ पर देखो बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7। थोड़ा से और रीअरेंज कर देता हूँ मैं, 2x को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -2x इंटू साइन ऑफ 2 टाइम्स, और ये देखो आपका लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 एज इट इज़ रहेगा, और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7 है। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड फाइनल आंसर हमें मिल गया है। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया रहेगा ये।
नाउ देखो मैंने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, पूरा ब्रैकेट है, फिर log ऑफ log x द होल स्क्वायर लिखा हुआ है। बहुत ही आसान है, देखने में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट है बहुत ईजी है। देखो ये जो पूरा फंक्शन है ना, इसका होल पावर 2 दे दिया है, यानी कि ये x रेज टू n के फॉर्म में है। और आपको पता है कि जब x रेज टू n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 होता है, तो सबसे पहले तो हम इसमें x रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। x के प्लेस पे ये पूरा कंपोजिट फंक्शन रहेगा, उसका डेरिवेटिव अगेन मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, हाँ ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। सो दिस इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू n, मतलब यहाँ पे 2 आएगा और ये ब्रैकेट पूरा ऐसे ही रहने वाला है, log ऑफ और ये देखो आपका log x, ठीक है, और ये होल स्क्वायर है मतलब 2 माइनस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम इंटू करते हैं, क्या इंटू करेंगे, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड होने वाला है। तो इंटू लिखोगे आप यहाँ पर d बाय डी एक्स ऑफ, ये पूरा फंक्शन लिखेंगे हम लोग, दैट मीन्स log ऑफ, दिस इज log ऑफ और ये देखो आपका log ऑफ x ब्रैकेट क्लोज, ये पूरे का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या आता है आंसर। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रैकेट, हाँ ये देखो आपका log ऑफ ब्रैकेट में log ऑफ log x, ठीक है, होल रेज टू 2 माइनस 1 मतलब 1 रहेगा, वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय इसका डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे लिखा है d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ ये पूरा फंक्शन, तो यहाँ पे log दे दिया है, ये पूरा ब्रैकेट दे दिया है, दैट मीन्स ये log x के फॉर्म में हो गया। और log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, बट x के प्लेस पे ये पूरा ब्रैकेट आएगा, मतलब वो कंपोजिट फंक्शन ऑफ x है। तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो ये हो जाएगा देखो आपका 1 अपॉन ये पूरा आने वाला है, दैट मीन्स log ऑफ log x आएगा। फिर अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाइड होगा, बिकॉज log f ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एफ ऑफ x इंटू करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। तो ये पूरा f ऑफ x है, तो आप लिखोगे यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ log x। तो जब तक d बाई डी एक्स नहीं निकलेगा तब तक सम हमारा सॉल्व नहीं हुआ है। नेक्स्ट स्टेप देखो देखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा देखो 2 टाइम्स, ये तो आपको वैसे ही लिखते जाना है क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाइड नहीं है, log ऑफ log x क्लोज ब्रैकेट होल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय देखो यहाँ पर ये 1 अपॉन log ऑफ log x ऐसे रहने वाला है, फिर इंटू देखो यहाँ पर, ठीक है, इसका डेरिवेटिव log ऑफ log x का डेरिवेटिव, अगेन ये कंपोजिट फंक्शन ऑफ x हो गया, बिकॉज अगर log x रहेगा तो 1 अपॉन x आता है, बट log ऑफ log x है मतलब 1 अपॉन log x आएगा इंटू d बाई डी एक्स ऑफ log x आएगा, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ log f ऑफ x इज 1 अपॉन एफ ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। तो ये हो जाएगा देखो आपका 1 अपॉन log x होगा, इंटू करना पड़ेगा आपको d बाई डी एक्स ऑफ अगेन दिस log x। एक स्टेप और करोगे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो देखते क्या आता है। सो दिस इज इक्वल टू, बाकी के वैसे लिखोगे फंक्शन 2 टाइम्स ये देखो आपका log ऑफ, यहाँ पर ब्रैकेट में है log ऑफ, फिर यहाँ पर देखो log x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज होल ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन log ऑफ log x। तो वो डिवीजन में आ जाएगा, एक्चुअली यहाँ पे डिवीजन में है पहले से ही log ऑफ और ये देखो log x, ठीक है, इनटू ये मल्टीप्लाइड बाय, तो ये डिवीजन में ही है, और देखो इनटू ये भी डिवीजन में है, इनटू यहाँ पर क्या दिया है log x दिया हुआ है, ठीक है, फिर इनटू देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप। तो ये तो पूरा डिवीजन था तो मैंने डिवीजन में ही लिख दिया उसको, इनटू d बाई डी एक्स ऑफ log x। तो log x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1 अपॉन x होता है, तो यहाँ पे 1 अपॉन x आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो आंसर लिखता हूँ मैं रीअरेंज करके। तो न्यूमरेटर तो वैसे ही रहेगा, उसे डिस्टर्ब नहीं करना है, 2 टाइम्स log ऑफ, फिर देखो यहाँ पे ब्रैकेट है log ऑफ, देन यहाँ पर यह आएगा log ऑफ x ब्रैकेट क्लोज होल ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय ये x इंटू log x को मैं यहाँ पे सब मल्टीप्लिकेशन है डिनोमिनेटर में, तो x इंटू log x मैं पहले लिख देता हूँ मल्टीप्लाइड बाय ये फंक्शन लिख देते हैं अभी हम यहाँ पे, तो इंटू हो जाएगा देखो ये log ऑफ log x। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया रहेगा स्टूडेंट्स।
नाउ से देखो मैंने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक 3x प्लस tan 3x। तो यहाँ पे पहले लॉग दिया है, यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन है, और लॉग के बाद आपको फंक्शन दिया है सेक 3x प्लस tan 3x। दैट मीन्स जो गिवन फंक्शन है वो log f ऑफ x के फॉर्म में है, बिकॉज अगर log x रहेगा तो वो स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया, और log x का डेरिवेटिव हमें मालूम है 1/x होता है, बट ये log x नहीं है, log f ऑफ x के फॉर्म में है। तो फॉर्मूला वही आएगा, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, वही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, हाँ ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो आप इसे लिखोगे dy/dx इज इक्वल टू, तो पहले मैं d/dx अप्लाई कर लेता हूँ बोथ साइड, d/dx ऑफ log ऑफ सेक 3x प्लस ये है आपका tan ऑफ 3x। तो दिस इज इक्वल टू, अभी आपको मालूम है log x रहेगा तो 1/x आता है डेरिवेटिव, तो x के प्लेस पे ये कंपोजिट फंक्शन दे दिया है, फॉर्मूला तो वही अप्लाई होने वाला है। तो log ऑफ का डेरिवेटिव देखो आएगा आपका 1/, और ये हो जाएगा सेक 3x प्लस देखो tan 3x आएगा। फिर आप यहाँ पे मल्टीप्लाइड करोगे d/dx ऑफ, अगर सेक x रहेगा, सॉरी अगर log x रहेगा तो 1/x होता है, बट x नहीं है, x के प्लेस पे sec 3x प्लस tan 3x है, तो उसका डेरिवेटिव रीडिफरेंशिएट होगा। तो मल्टीप्लाइड बाय हम यहाँ पे करेंगे d/dx ऑफ sec 3x, sec 3x प्लस देखो यहाँ पर आएगा आपका tan 3x। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा देखो आपका 1/sec 3x प्लस ये tan 3x एज इट इज़ रहेगा इनटू, अब देखो d/dx ऑफ हमें निकालना है sec 3x प्लस tan 3x, तो दोनों भी टर्म्स को डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। और sec 3x का डेरिवेटिव आपको मालूम है, sec x का तो पता है आपको, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x। तो सेम वे sec 3x का होगा sec 3x इंटू tan 3x। तो sec 3x का डेरिवेटिव आएगा देखो आपका ये sec 3x इंटू tan 3x, बट इंटू करना पड़ेगा आपको d/dx ऑफ 3x। रूल तो आपको पता ही है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला स्टैंडर्ड है वो x के लिए है, बट यहाँ पे 3x है, तो 3x का डेरिवेटिव आपको अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट हमारा। फिर यहाँ पर देखो प्लस लिखा हुआ है, सेकेंड टर्म का भी डेरिवेटिव निकालेंगे tan 3x। अभी आपको मालूम है tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो tan 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर 3x। तो हम यहाँ पर देखो लिखेंगे sec स्क्वायर 3x, बट इंटू करना पड़ेगा d/dx ऑफ 3x, दिस वे, ऐसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, तो ये आपका 1/sec 3x प्लस tan 3x, ये तो एज इट इज़ रहेगा। अब ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते जाएंगे, देखो हम लोग ये sec 3x इंटू tan 3x वैसे ही लिखोगे आप, इंटू d/dx ऑफ 3x, तो 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, तो इंटू 3 आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, इंटू 3। फिर देखो ये प्लस हो गया, और फिर ये आपका देखो sec स्क्वायर 3x एज इट इज़ रहेगा इंटू d/dx ऑफ 3x, तो 3x का डेरिवेटिव अगेन 3 आएगा, तो इंटू 3 यहाँ पर लिखो या यहाँ पर लिखो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, दिस वे। अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। देखो न्यूमरेटर में जो टर्म दिया है ना 3sec 3x इंटू tan 3x प्लस 3sec स्क्वायर 3x, यहाँ से कुछ आप कॉमन निकाल सकते हो। देखो 3sec 3x यहाँ पर भी है और 3sec 3x यहाँ पर भी है, तो वी कैन टेक 3sec 3x कॉमन इन द न्यूमरेटर टर्म। तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो आपका 3, और यहाँ पे लिखेंगे sec 3x, हमने कॉमन ले लिया ये न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे क्या बचेगा देखो आपका ब्रैकेट में, न्यूमरेटर में 2 टर्म था, दोनों में से कॉमन क्या निकाला 3sec 3x, तो 3sec 3x कॉमन गया ना, तो यहाँ पर आपका बच रहा है देखो tan 3x बच रहा है, प्लस 3sec 3x कॉमन गया है तो 1sec 3x बचेगा, बिकॉज यहाँ पे sec स्क्वायर 3x है, यानी कि sec 3x इंटू sec 3x 2 बार है यहाँ पे sec 3x आपका बचेगा, ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय आपका यहाँ तो बचा हुआ है sec 3x, हाँ sec 3x प्लस tan 3x दिस वे।
अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन होगा। देखो sec 3x प्लस tan 3x और यहाँ पर भी है sec 3x प्लस tan 3x, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यानी कि आपको आंसर क्या बच रहा है, आंसर बहुत इंटरेस्टिंग बच रहा है। सम लेंदी था बट उसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल आया है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू सेक 3x, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 इंटू सेक 3x। तो ये देखो आपका आंसर आ गया है, फाइनल आंसर। बहुत ही आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 यानी कि डिफरेंशिएशन के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग HSC बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सॉल्व करके दे दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 1.1 कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत बड़ा है। अगर मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्रू वन वीडियो कवर करूंगा तो वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसे देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।